बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का तफसीली अलामिया जारी कर दिया गया। तारीख में पहली बार किसी गवर्नर ने सूबे के हुकूक के लिए एपीसी की मेजबानी की। शुरा ने मरकजी और सूबाई हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। अलामी के मुताबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने एपीसी में शिरकत नहीं की। सियासी क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत को नामुनासिब क़यादत की मिसाल करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस शुरा का सूबे में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शुरा ने पाक अफगान बॉर्डर तिजारती रास्तों को फौरी तिजारत के लिए खोलने का मुतालबा भी किया। आइन के मुताबिक गैस फरामी, NHP और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी का मुतालबा भी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरवेज और रेलवेज के जरिए मुमकिन दहशत गर्दी और जुराइम की रोकथाम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मोटरवेज और रेलवेज के जरिए मुमकिन दहशत गर्दी और जुराइम की रोकथाम के लिए कायम कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। जराये के मुताबिक कमेटी मोटरवेज और रेलवे पुलिस की सलाहियत का जायजा लेगी, दहशत गर्दी और जराइम रोकने के लिए इन इदारों की सलाहियत को जांचेगी। जराये के मुताबिक नई बनाई गई कमेटी इन इदारों की इस्तेदाद अहलियत बढ़ाने और इन्हें बेहतर बनाने की सिफारिशात मुरतब करेगी। मज़कूरा कमेटी अपनी तजावीज़ 2 हफ्तों के अंदर वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीरुद्दीन ने असखुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने और इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा भी की थी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना से मुतालिक जाली रसीदों के केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों की दरखास्त पर फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना से मुतालिक जाली रसीदों के केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की रुखसत के बायस केस की समाअत नहीं हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों की दरखास्त पर समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि पीआईए की यूरोप के लिए परवाजों पर अदम पाबंदी खत्म कर दी गई। 4.5 बरस पाबंदी के बाद यूरोप के लिए पीआईए परवाजें 10 जनवरी को शुरू की जाएंगी। पीआईए की यूरोप के लिए पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना की जाएगी। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। परवाजें जुम्मे और इतवार के दिन ऑपरेट की जाएंगी। इस्लामाबाद से परवाज सुबह 11 बजे रवाना होगी और दोपहर 4 बजे पेरिस पहुंचेगी। पेरिस से परवाज शाम 6 बजे रवाना होगी, जो कि सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब की एयरलाइन के क़याम की तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। मरियम नवाज ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर पैगाम में कहा कि हवाबाजी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया, इससे फासले सिमट गए हैं। एविएशन और कौमी एयरलाइन को खोया मकाम वापस दिलवाने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वज़ीर आज़म की कोशिशों से कौमी एयरलाइन को यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिली। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि मईशत, सियाहत और अवामी रवाबित के फ़रोग के लिए एविएशन किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे के अवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इंतहा पसंद सियासत का खुमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान जमात को APC में शिरकत की दावत दी गई थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। ये बदकिस्मती की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की काविशों का खैर मकदम किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बुशरा बीबी का दुख सुनकर अफसोस हुआ कि इसे तन्हा छोड़ दिया गया। बुशरा बीबी पख्तूनों को छोड़कर भाग गई थी। उन्होंने कहा कि KP की सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने के बजाय सूबे में लगी आग को बुझाए। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि आवाम के टैक्सों के पैसे सिर्फ PTI के कारकुनों के लिए हैं। क्या सूबे में शहीद होने वाले दीगर लोगों के वर्सा को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गईं। उनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा मजीद खुल जाएगा। एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है, उसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या तहकीकात करानी चाहिए, सारे सबूत और एतराफ़ात मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का जिक्र करके बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही अदालतें सरपरस्ती चाहते हैं जो उन्हें 9 मई के बाद मिली थी और जानिबदार अदालतें उनकी पुश्त पनाही पे खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा तो बहुत पहले ख़त्म हो जाता। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि सीनियर तरीन जज वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत लिखा है कि ख्वाजा आसिफ ने चैलेंज देते हुए कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरसीलात ज़र रोकने की कॉल देना चाहते हैं, ज़रूर दें, ये नाकाम हो जाएगी। शहर काइस से खबर है, जहां के माड़ी नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ऑयल टैंकर से जा टकराया। तसादुम के बायस हजारों लीटर ऑयल सड़क पर बह गया। ऑयल टैंकर को पेश आने वाले हादसे के बाद शहरी ड्रम्स में ऑयल जमा करने पहुंच गए। वाकये में मुतादिद अफराद फिसलन के बायस गिरकर जख्मी भी हुए। वाकये के बाद माड़ीपुर जाने वाले ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस के मना करने के बावजूद शहरी ऑयल जमा करते रहे। पुलिस ने ट्रॉलर और ऑयल टैंकर को तहवील में लेकर वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि ट्रैफिक का दबाव है। सड़क बंद होने के बायस रवानी बरकरार रखने के लिए अमला मौजूद है। हादसे के बाद शाहरा पर ट्रैफिक कई घंटे से जाम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि सिंध के 8 तालीमी इदारों में कल MD टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। महकमा दाखिला ने MD टेस्ट मराकज़ के एतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, जिसके तहत इम्तिहानी मराकज़ में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन और लेडीज़ पर्स लाना मना है। टेस्ट मराकज़ के एतराफ़ गैर मुतालिका अफराद और गाड़ियों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। तालीमी इदारों में जामिया कराची, NED यूनिवर्सिटी, पब्लिक स्कूल हैदराबाद, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल लाड़काना शामिल हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो, पब्लिक हेल्थ स्कूल हैदराबाद, IBA पब्लिक स्कूल सखर और कायद अवाम यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर भी शामिल कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने MD का टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म दिया था। सवाबी से खबर है, जहां गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाकया सवाबी के इलाके ढेरू लालो गोदोन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की। वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। फायरिंग से एक बच्ची जख्मी हुई है। पुलिस का कहना है तीनों लाशों और जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की तहकीकात जारी हैं। बात करेंगे आर्ट्स काउंसिल कराची के हवाले से, तो आपको बताएं 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। कॉन्फ्रेंस में मुनफरिद नशिस्तों और दिलचस्प मौज़ूआत से भरपूर सेशन मैं हूँ कराची को शहरियों ने खूब पसंद किया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में बच्चों के अदब, खवातीन की जद्दोजहद, KMC की तारीख पर मुकामी और मीडिया पर नशिस्तें हुई। उर्दू नज़म में कराची का हिस्सा, दुनिया बदलती खवातीन, सराइकी पश्तून सकाफत और आदाब पर नशिस्तों के साथ साथ मैं हूँ कराची के सेशन में माहिरा खान
हुमायूं सईद, आसिम अजहर ने भी कैरियर के सफर की कहानियां सुनाई। अदाकारा मायरा खान से मेजबान वसीम बादामी ने दिलचस्प सवालात पूछे तो मायरा खान ने कहा कि शुक्र है कराची शहर का मौसम कुछ बेहतर हुआ। मेरा घर कराची में ही है, मेरा ताल्लुक इसी शहर से है। ये जिंदगी भर का ताल्लुक है। ये शहर किसी की शिकायत, किसी की शनाख्त या पसे मंजर से लोगों को नहीं जांचता। उन्होंने मजीद कहा कि कराची के लोगों में सब्र और बर्दाश्त का जज्बा है, जो कि सबसे नुमाया बात है। इसकी सबसे बेहतरीन खूबी यह है क्योंकि कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों के लोग अमन और सुकून के साथ रहते हैं। आलमी मंजरनामे से खबर है, इजरायली फौज के गजा में हमलों से मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल को इजरायली फोर्सेस ने ड्रोन हमले से निशाना बनाया। अस्पताल में हमले से कम अज कम 29 फलस्तीनी मरीज और डॉक्टर शहीद हुए। अरब मीडिया ने बताया कि नसीरात कैंप पर इजरायली हमले में शोहदा की तादाद 20 हो गई। नसीरात कैंप में शहीद अफराद में 6 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। इजरायली फौज ने बैतुल्लाहिया में इंडोनेशिया के अस्पताल को भी निशाना बनाया। गजा में इजरायली बम्बाई से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,615 हो चुकी। लबनान में हिजबुल्लाह से जंगबंदी के बावजूद इजरायली हमले जारी हैं, जिससे 5 अफराद जख्मी हुए हैं। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से तो आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 के ड्राफ्ट बैरून मुल्क कराने की तजवीज़ सामने आ गई। जराये के मुताबिक PSL 10 के ड्राफ्ट के लिए इंग्लैंड और दुबई के नाम पर गौर किया जा रहा है। ड्राफ्ट के बैरून मुल्क कराने की तजवीज़ PSL के हवाले से होने वाले लाए इजलास में सामने आएगी। PSL ड्राफ्ट में नामवर खिलाड़ियों को शामिल करने पर जोर दिया गया। जराये के मुताबिक IPL के मुआहदों से महरूम रहने वालों को ड्राफ्ट में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नामवर क्रिकेटर्स को ड्राफ्ट में शामिल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। बड़े नामों के लिए फ्रेंचाइज का माली मुआवनत करने के लिए PCB पर जोर दिया गया है। अब आपको बताएं, दिल दिल पाकिस्तान गाकर शोहरत समेटने वाले माजी के मारूफ पॉप गुलकार और नाथख्वां जुनैद जमशेद की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को जहाज हादसे में जाँ बहक हो गए थे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक का सफर। माजी के पॉप गुलकार और मारूफ नाथख्वां जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद ने पॉप मौसीकी से करियर का आगाज किया, वाइटल साइंस बैंड तश्कील दिया, मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान गाया, जो लोगों में बेहद मकबूल हुआ। इसे पाकिस्तान का दूसरा कौमी तराना भी कहा जाता है। 2004 में मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील से मुलाकात ने जुनैद जमशेद की जिंदगी बदल दी और वो गुलकारी की बुलंदियों को छोड़कर तबलीगी सफर पर निकल पड़े। जुनैद जमशेद ने नात ख्वानी में भी अपना मुकाम बनाया। इनकी नात मेरा दिल बदल दे सुनने वालों के दिलों में आज भी ईमान की रोशनी बेदार कर देती है। इन्हें 2007 में तमग़े इम्तियाज से भी नवाजा गया। जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद जाते हुए हवेलियां के करीब तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए और अपने मद्दाहों को हमेशा के लिए उदास कर गए। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से तो आपको बताएं कि कराची समेत सिंध में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। आज से सिंध हल्की सर्दी की लहर की लपेट में आ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई सिंध में आज रात से दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुतवक्के है। वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री होने का इम्कान जाहिर किया गया है। जुनूबी सिंध में रात में दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज दर्जा हरारत 11 से 13 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया है। शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब से खुश्क हवाएं चलती रहेंगी। जतोई में सब्जियों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। खुद साख्ता महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। मजीद देखते हैं जतोई से मलिक यामीन की ये रिपोर्ट।
जी बिल्कुल, जतोई और गिरदनवाह में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों और एशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए हैं। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया है। अपनी मन मर्जी के निर्ख मुकर्रर करके गरीब अवाम को लूटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का गिरां फरोशों के साथ का कोई चेक एंड बैलेंस ना होने से दुकानदारों की अंधी कमाई, सब्जियों और फलों की कीमतें अवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई ने गरीब अवाम की ज़िंदगियां मुश्किल बना दी हैं। इंतज़ामिया गरीब अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से महंगाई पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ देने का पुरजोर मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मलिक यामीन वरिया, NTN न्यूज़, जतोई। यहाँ आपको बताएं कि मछली ग़िज़ा भी है और दवा भी। मौसम सर्द होते ही अहमदपुर सयाल में मछली की मांग में इजाफा हो गया। लोग दरियाई और फार्मी किस्म की मछलियां खरीदने में मसरूफ हैं। इस हवाले से अहमदपुर सयाल से तफसीलात बता रहे हैं तनवीर हसन जी तनवीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अहमदपुर सयाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है और लोग जौक दर जौक मछली खरीद रहे हैं। अहमदपुर सयाल में मछली का क्या भाव है, इस हवाले से मेरे साथ एक मछली फरोश मौजूद हैं। आइए उनसे पूछे, सर बताइएगा कि आपके पास किस किस्म की मछली दस्तयाब है और मछली का रेट क्या चल रहा है? सर हमारे पास हर किस्म की मछली दस्तियाब है, फार्मी भी और दरियाई भी। और ज्यादा से ज्यादा रेट 600 रुपए होता है और कम से कम 300-350 रुपए होता है। अच्छा, ये बताएं कि दिन भर आपकी कितनी मछली जो है जो उसकी लागत होती है? सर हमारे पास दिन भर में 2-2.5 माह की लागत हो जाती है, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, इसमें मछली ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मछली की ज्यादा लागत हो रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि इस मौसम में मछली ज्यादा क्यों खाई जाती है? सर ये सर्दी का मौसम होता है, लोगों को ठंडक महसूस होती है और मछली फ्राई करके ये इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि सर्दी की शिद्दत कम महसूस होती है और खुश जायका और लजीज बनती है। जी बिल्कुल, आपने बातचीत सुनी मछली फरोश की, तो उनका ये कहना है कि कम से कम 300 और ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए में मछली जो है